नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना आद्या अष्टांगी की उत्पत्ति, सतपुरुष का आद्या को मूल बीज देना, निरंजन का मानसरोवर में आद्या को निकल जाना, सतपुरुष का शाप पाना। अब आइए आगे सुनते हैं भवसागर की रचना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम विवेक विचार करो। इसका पूर्व के ऐसा उल्लेख वर्णन हो चुका है कि अग्नि, पवन, जल, पृथ्वी और आकाश कूर्म के उदर से प्रकट हुए। उसके उदर से ये पांचों अंश लिए तथा उसके तीनों सिर काटने से तीनों गुण सत, रज और तम प्राप्त हुए। इस प्रकार पांचों तत्व और तीनों गुणों के प्राप्त होने पर तब निरंजन ने सृष्टि की रचना की। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि परस्पर रति प्रसंग में निरंजन ने अष्टांगी देवी को गुण एवं तत्व समान करके दिए और अपने अंश उत्पन्न किए। 5 तत्व और 3 गुणों को इस प्रकार देने से उसने संसार की रचना की। वीर शक्ति की पहली बूंद से ब्रह्मा जी हुए और उन्हें रजोगुण एवं 5 तत्व दिए। दूसरी बूंद से विष्णु जी हुए और उन्हें सत्वगुण और 5 तत्व दिए। तीसरी बूंद से रुद्र शंकर जी उत्पन्न हुए और उन्हें तमोगुण तथा 5 तत्व से संपन्न किया। 5 तत्व और 3 गुण के मिश्रण से 3 जन ब्रह्मा, विष्णु और महेश के शरीर की रचना हुई। इसी प्रकार सब जीवों के शरीर की रचना हुई। उससे ये 5 तत्व और 3 गुण परिवर्तनशील एवं विकारी होने से बार बार सृजन, प्रलय, जन्म, मरण होता है। सृष्टि की रचना के इस आदि रहस्य को वास्तविक रूप से कोई नहीं जानता। निरंजन कहता है कि हे अष्टांगी कामनी, मेरी बात सुन और जो मैं कहूँ उसे मान लो। अब जीव बीज तुम्हारे पास है, उसके द्वारा सृष्टि रचना का प्रकाश करो। निरंजन पुनः कहता है कि हे रानी सुन, अब मैं कैसे क्या करूं। आदि भवानी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों पुत्र तुमको सौंप दिए हैं। अब मैंने तो अपना मन सतपुरुष की सेवा भक्ति में लगा दिया है। तुम इन तीनों बालकों को लेकर राज करो, परंतु मेरा भेद किसी से न कहना। मेरा दर्शन ये तीनों पुत्र नहीं कर सकेंगे, चाहे मुझे खोजते खोजते अपना जन्म क्यों न समाप्त कर दे। सोच समझकर सब लोगों को ऐसा मत सुदृढ़ करना कि जिससे सतपुरुष का भेद कोई प्राणी न पाए। जब ये तीनों पुत्र बुद्धिमान हो जाए तब उन्हें समुद्र मंथन का ज्ञान देकर समुद्र मंथन के लिए भेजना। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि निरंजन ने अष्टांगी देवी को बहुत समझाया बुझाया और फिर अपने आप गुप्त हो गया। उसने शून्य गुफा में निवास किया। जीवों के हृदयाकाश रूपी शून्य गुफा में रहता है, उसका भेद कौन ले सकता है। वह गुप्त होकर भी सबके साथ है, जो सबके भीतर है। उस मन को ही निरंजन जानो। जीवों के हृदय में रहने वाला यह मन निरंजन सतपुरुष परमात्मा के रहस्यमय ज्ञान के प्रति संदेह उत्पन्न कर उसे मिटाता है और उसके मत से सभी को अपने वशीभूत करता हुआ स्वयं को प्रकट करता है। विशेष
सभी जीवों के हृदय में बसने वाला मन काल निरंजन का ही रूप है। सबके साथ रहता हुआ भी मन पूर्णतया गुप्त है, वह किसी को भी दिखाई नहीं देता। मन स्वाभाविक रूप से अति चंचल है, जो सदा संसारिक विषयों की ओर दौड़ता है। विषय सुख भोग प्रवृत्ति के कारण मन में चैन कहाँ। यह तो दिन रात सोते जागते अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर से उधर भटकता फिरता है। मन के वशीभूत होने के कारण ही जीव अशांत व दुखी होता है। इसी कारण उसका पतन भी होता है, जिसके कारण वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। जीव का मन ही उसके दुखों भोगों एवं जन्म मरण का कारण है। अतः एवं मन को बस में करना ही सभी सुखों और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। इस तरह से मन निरंजन ने सब जीवों को अपने बस अधीन में कर रखा है। यही सबका स्वामी और उत्पत्ति का कारण है। जीवन कल्याण के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि सतगुरु की सतज्ञान विधि के अनुसार मन को शांत कर भक्ति साधना करनी चाहिए। जीव तथा उसके हृदय के भीतर मन दोनों एक साथ है। मतवाला और विषयगामी मन काल निरंजन के अंग स्पर्श करने से जीव बुद्धिहीन हो गए। इसी से अज्ञानी जीव कर्म अकर्म के करते रहने से तथा उनका फल भोगते रहने के कारण ही उनका जन्म जन्मांतर तक उद्धार नहीं हो पाता। विशेष मन ही जीव को विषय रूपी भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हृदय तथा मस्तिष्क मलिन पापी हो जाते हैं। उस समय उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता और अज्ञानता के वशीभूत होकर वह पाप कर्म करने लग जाता है। यह मन काल जीव को सताता है, परेशान करता है। यह इंद्रियों को प्रेरित कर विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में लगाता है। यह स्वयं पाप पुण्य के कर्मों की काल कुचाल चलाता है और फिर जीव को दुख दंड देता है। विशेष यह मन काल स्वयं ही जीव से पाप पुण्य आदि कर्म कराकर फिर जीव को उसका दंड देता है। सिंधु मंथन और 14 रत्न उत्पत्ति की कथा। जब वे तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु और महेश सयाने समझदार हुए, तब उनकी माता अष्टांगी देवी ने उन्हें समुद्र मथने के लिए भेजा। वे बालक खेल खेलने में मस्त थे, अतः वे खारे समुद्र को मथने नहीं गए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, इसी बीच एक तमाशा हुआ, उस चरित्र को तुम ध्यान पूर्वक समझो। निरंजन राव ने योग धारण किया, उसमें उसने पवन सांस खींचकर पूरक प्राणायाम से आरंभ कर पवन ठहराकर सांस रोककर कुंभक प्राणायाम बहुत अधिक किया। फिर जब निरंजन कुंभक त्याग कर रेचन क्रिया से पवन रहित हुआ, तब उसकी सांस के साथ ही वेद निकले। उसकी सांस के साथ वेद बाहर आए। वेद उत्पत्ति के इस रहस्य को सही रूप से कोई बिरला विद्वान ही जानेगा। फिर वेद ने वहां पर निरंजन की स्तुति की और कहा कि हे निर्गुण नाथ, मुझे क्या आज्ञा है। तब निरंजन ने वेद से कहा कि जाकर सिंधु समुद्र में निवास करो तथा जो तुमसे भेंट मिलन चाहता हो उसके पास चले जाना। वेद को आज्ञा देते समय काल निरंजन की आवाज तो उठी,
परंतु वेद ने उसके स्थूल रूप को नहीं देखा। उसने केवल अपना ज्योति स्वरूप दिखाया। उसके तेज से प्रभावित होकर आज्ञा अनुसार वेद चले। फिर अंत में उस तेज से विष की उत्पत्ति हुई। चलते हुए वेद वहां पर जा पहुँचे जहां पर निरंजन ने सिंधु रचा था। तब वेद सिंधु के मध्य में पहुंच गए और फिर निरंजन सिंधु समुद्र मथन की युक्ति का विचार किया। और फिर निरंजन ने गुप्त ध्यान से अष्टांगी देवी को याद कराते हुए समझाया और कहा कि बताओ, समुद्र को मथने के लिए देर किस लिए हो रही है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे तीनों पुत्रों को समुद्र मथने के लिए शीघ्र भेजो। मेरे वचन दृढ़ता से मान लो। निरंजन ने अष्टांगी देवी से इसके आगे कहा कि फिर इसके पश्चात तुम स्वयं समुद्र में समा जाना। तब अष्टांगी देवी ने समुद्र मंथन का विचार किया। माता अष्टांगी ने तब तीनों बालकों को अच्छी तरह से कह कहकर समझाया और फिर आशीर्वाद देकर समुद्र मथने को भेजा। उन्हें भेजते समय अष्टांगी देवी ने कहा कि समुद्र में से तुम्हें अनमोल वस्तुएं प्राप्त होगी, इसलिए तुम अति शीघ्र वहां जाओ। तब माता की सीख मानकर ब्रह्मा चल पड़े और फिर उनके पीछे दोनों छोटे भाई भी चल दिए। भोले भाले तीनों पुत्र खेलते हुए चल दिए जैसे वे हंस के सुंदर बालक हो। खेलते चलते हुए एक को छोड़कर फिर एक का हाथ पकड़ लेते हैं और धरती पर चलते समय उनकी लटपट चाल प्यारी है। क्षण में वे दौड़ पड़ते हैं, क्षण में स्थिर खड़े हो जाते हैं, क्षण में अपनी बाह एक दूसरे के गले में डाल देते हैं। उस समय की शोभा बहुत ही अद्वितीय है, उसे वेद कहकर नहीं गाते हैं। वे समुद्र के पास जाकर खड़े हो गए। एक दूसरे को देखते हुए वे समुद्र मथने का उपाय सोचने लगे। प्रथम बार सिंधु मंथन। तब तीनों ने जाकर समुद्र मंथन किया। तीनों ने समुद्र मंथन से 3 वस्तुएं पाई। ब्रह्मा को वेद, विष्णु को तेज और सबसे छोटे महेश शंकर को हलाहल विष की प्राप्ति हुई। तीनों वस्तुएं प्राप्त कर तीनों भाई खुशी मनाते हुए वहां चल दिए जहां उनकी मां अष्टांगी थी। तीनों बालक अपनी माता के पास आए और अपनी अपनी वस्तुएं मां को दिखाई। जिस प्रकार उन्होंने उन्हें प्राप्त किया वह सब बताया। फिर माता ने आज्ञा दी कि तुम अपनी अपनी वस्तुएं अपने पास रखो। माता ने उन तीनों से कहा कि तुम फिर से जाकर समुद्र मथो और जिसे जो मिले वह भाई उसे ले लो। उसी समय आदि भवानी अष्टांगी ने ऐसा अनूठा चरित्र किया कि उसने 3 कन्या उत्पन्न की। जब वे 3 कन्या उत्पन्न हो गई तो अपनी अंश पुत्रियों को उन्होंने समुद्र में प्रवेश करा दिया। जब उन 3 अंश कन्याओं को समुद्र में प्रवेश करने के लिए भेजा तब तीनों पुत्रों ने इस रहस्य को नहीं जाना। फिर उन्होंने समुद्र मंथन किया तो उन्हें 3 कन्याएं मिली। उन्होंने खुशी के साथ कन्याओं को ले लिया। उन तीनों कन्याओं को साथ लेकर तीनों अपनी माता अष्टांगी के पास आए और आकर शीश नवाया, प्रणाम किया। माता अष्टांगी कहती है कि हे मेरे पुत्रों, सुनो, ये सब कार्य तो तुम्हारे पूरे हो गए। माता ने उन तीनों कन्याओं को एक एक कर बांटकर उन तीनों पुत्रों को दिया और यह आज्ञा दी कि कौन किसके योग्य है। फिर माता ने कहा कि हे ब्रह्मा,
यह सावित्री तुम लो और यह लक्ष्मी विष्णु को दो, पार्वती शंकर को दो। इस प्रकार तीनों कन्याओं को लेने की आज्ञा माता ने दी। तीनों ने सिर झुकाकर उन कन्याओं को वैसे ही लिया जैसी माता आद्या ने उनको बांट कर दिया। तीनों भाई कामनी स्त्री पाकर बहुत आनंदित हुए, जैसे चकोर पक्षी रात को चंद्रमा को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। तीनों भाई उन कामनी के साथ काम के वशीभूत हुए और उन्होंने देव और दैत्य दोनों ही प्रकार की संतान उत्पन्न की। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम यह बात समझो कि जो माता थी वह अब स्त्री हो गई। माता अष्टांगी फिर से उन पुत्रों को समझाकर कहती है कि अब फिर से जाकर तुम समुद्र मथो, जो जिसे मिले वह उसे ले ले और अब तुम समुद्र मंथन में देरी मत करो। तृतीय बार समुद्र मंथन। तब तीनों पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अष्टांगी को प्रणाम करके चले और उन्होंने यह संकल्प किया कि हमारी माता ने जो कुछ भी कहा है उसे हम जाकर पूरा करते हैं। उन्होंने समुद्र मथा, कुछ भी देरी नहीं की। उसमें से 14 रत्न निकले, वे उन्होंने ले लिए। समुद्र मंथन से 14 रत्न की खान निकाली। उन रत्नों को लेकर माता के पास आ पहुँचे। तीनों भाइयों ने समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न प्रसन्न होकर लिए। विशेषकर ब्रह्मा को वेद मिला तो विष्णु ने अमृत पाया और हर महेश शंकर को हलाहल विष दिया। आद्या का तीनों पुत्रों को सृष्टि रचने की आज्ञा देना और सबका मिलकर 5 खानी की उत्पत्ति करना। फिर माता आद्या अष्टांगी ने अपने पुत्रों से ऐसा वचन कहा कि तुम तीनों मिलकर सृष्टि की रचना करो। अंडज खानी की उत्पत्ति स्वयं माता अष्टांगी ने की और पिंडज खानी को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उष्मज खानी को विष्णु तथा स्थावर खानी को शिव ने उत्पन्न कर सृष्टि का विकास किया। उन्होंने 84 लाख योनियों की रचना की और उनके अनुसार आधा जल तथा आधा थल पृथ्वी बनाया। स्थावर खानी को एक तत्व समझो और उष्मज खानी को 2 तत्व का प्रमाण। 3 तत्व से अंडज खानी का निर्माण हुआ तथा 4 से पिंडज खानी को पैदा किया। 5 तत्वों से मनुष्य का विकास किया और तीनों गुणों से संपन्न कर सजाया सवारा। विशेष इस तरह से 4 खानी के साथ 5 तत्व और 3 गुणों के संयुक्त होने से ज्ञान प्रधान सर्वश्रेष्ठ मानव योनि को मिलाकर 5 खानी का विस्तार हुआ। इस प्रकार सृष्टि की रचना कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहा। परंतु इसके बाद तीनों पुत्रों का अपने पिता निरंजन की खोज में लग जाने से सृष्टि रचना का कार्य अवरुद्ध हो गया। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सब सुन रहे थे भवसागर की रचना, सिंधु मंथन और 14 रत्न उत्पत्ति की कथा। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार सिंधु मंथन और आद्या का तीनों पुत्रों को सृष्टि रचने की आज्ञा देना और सबका मिलाकर 5 खानी की उत्पत्ति। फिर आगे मिलते हैं ब्रह्मा का वेद को पढ़कर निराकार निरंजन का पता लगाना। फिर आगे मिलते हैं साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।